Hello students, I am Sushma, your GK teacher. Today we will discuss about our food, letter writing and solar system. So now let's start our topic, that is our food. Circle the words which describe food, टेस्ट, फ्लेवर एंड टेक्सचर. यानी कि आपको जो गिवन वर्ड्स है यहाँ से आपको सर्कल करना है कि जो वर्ड ये डिस्क्राइब करते हो कि कोई टेस्ट है, बिटर है, स्वीटी है, फ्लेवर आपके पास किस टाइप का फ्लेवर है, टेक्सचर उसका कैसा है. सो ये वर्ड्स जो है आपको यहाँ आइडेंटिफाई होंगे और उनको आपको क्या करना है, सर्कल करना है. तो देखिए, फर्स्ट वन इज बटरी, गार्लिकी, ग्रीसी, मिंटी, सेवरी, डोई, क्रिस्पी, कुरकुरा यानी कि फेरी, क्रम्बली, जेस्टी, स्टिकी, चिवी, स्पॉन्जी, पेपरी, टैंगी, ब्लैंड, मशी एंड सॉरी ये नहीं रहेगा. सो ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपको डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, फ्लेवर्स एंड टेक्सचर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्विक क्विज, चूज ए वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स योर टू आंसर इन ए वर्ड. वन वर्ड आपको आंसर करना है गिवन क्वेश्चंस का. विच ट्री गिव्स अस कोका. तो कोका आपको कौन सा, सॉरी कोको आपको कौन सा ट्री देगा, कोको. ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये रहेगा. नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कॉल ए लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट्स, नट्स, ग्रेन्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस यूज्ड इन ए रेसिपी. सो दैट इज इंग्रेडिएंट्स. सो फर्स्ट कोको, सेकंड इज इंग्रेडिएंट, third one is what is the other name of maize, corn. Maize means makka. Amul, Nestle and Cadbury are the producers of what product? That is chocolate. अमूल, नेस्ले एंड कैडबरी, सभी जो ये प्रोडक्ट हैं ये आपके चॉकलेट्स के रिलेटेड हैं. फिफ्थ है व्हाट इंग्रेडिएंट मेक्स ब्रेड राइस. ईस्ट. सिक्स्थ इज विच वेजिटेबल इज सेड टू बी गुड फॉर योर आईज. कैरेट, जो कि आपकी आईज के लिए बहुत ही अच्छी है. सेवंथ इज what do zucchini look like. Cucumbers. Eighth is which vegetable makes your eyes water when cut. Onion. यानी कि आप ऑनियन को जब कट करते हैं तो आपकी आईज से जो है वो वाटर निकलता है. Ninth is are oregano, basil and mint types of herbs or shrubs. तो ये सभी आपके जो हैं herbs के types हैं. Tenth is what do we call a list of dishes available in a restaurant. That is menu. आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर आप मेन्यू लिस्ट देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हैं, जो मेन्यू आपको खाना है वही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं. नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. Teeth play an important part in digestion. Yes. Means ये sentence आपका true है. 12th is true or false. We cannot taste things that our saliva cannot dissolve. It is also true. Next topic is letter writing. Choose a word from the box to fill in the blanks.
So first one is a letter is a dash message from one party to another, यानी कि कोई भी एक लेटर है, ठीक है, और हमें वन पार्टी यानी किसी भी एक समुदाय से दूसरे समुदाय तक हमें कोई भी मैसेज कन्वे करना है, सो हम क्या करेंगे, लेटर को लिख कर यानी कि पत्र लिख कर हम उनको इन्फॉर्म करेंगे, रिटर्न मैसेज करेंगे हम वन पार्टी टू अनदर, ठीक है, वन पार्टी यहाँ कोई भी ग्रुप हो सकता है। सेकेंड इज ए लेटर बिगेन्स विद ए डैश और ए ग्रीटिंग, इट एंड्स विद ए फेयरवेल और ए, सो ए लेटर बिगेन्स विद ए सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मीन्स नमस्कार, और एक ग्रीटिंग होता है किसी भी ओकेजन के लिए हम शुभकामनाएं या बधाई देते हैं। इट एंड्स विद ए फेयरवेल और ए क्लोजिंग, सॉरी। थर्ड इज द पार्ट ऑफ द लेटर दैट हैज द राइटर्स नेम इज कॉल्ड द सिग्नेचर, यानी कि जहाँ पर हम पत्र का जो वो हिस्सा जहाँ पर हम लेखक का नाम लिखते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सिग्नेचर। यानी कि जब आप लेटर लिखते हैं, आप लेटर यहाँ से शुरू करते हैं और एंड का जो लेटर होता है वहाँ आप क्या करते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं। नेक्स्ट इज डैश स्टैंड्स फॉर पोस्ट स्क्रिप्ट, ए पोस्ट स्क्रिप्ट इज एन एडिशन टू ए लेटर दैट इज पुट इन आफ्टर द लेटर हैज एंडेड, यानी कि लेटर के एंड में हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, लाइक एड्रेस या फिर कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो आपका क्या होता है, पोस्ट स्क्रिप्ट होता है। पीएस की फुल फॉर्म क्या है आपके पास, पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज इन एंशिएंट टाइम्स किंग्स एम्परर्स एंड रूलर्स सेंड एंड रिसीव्ड इंफॉर्मेशन थ्रू रनर्स, रनर्स मीन्स धावक, यानी कि जो उनके दूत या फिर संदेशवाहक या फिर हम उनका डाकिया बोल सकते हैं। मैसेंजर जो है वो उनका चपरासी, एंड इवन थ्रू पिजन यानी कि कबूतरों के थ्रू। ये प्राचीन काल में क्या था, राजा, शासक और जो सम्राट थे वो क्या करते थे, उनको अगर कोई भी संदेश या तो उनके पास कोई भी सूचना आ रही है या उनको कोई संदेश भेजना है तो वो किसके थ्रू भेजते थे, रनर्स यानी कि उनके धावक, ठीक है, जो उनके संदेश वाहक थे उनके थ्रू। मैसेंजर्स यानी कि वो उनके दूत या फिर चपरासी, एंड पीजन्स यानी कि कबूतरों की हेल्प से वो क्या करते थे, अपने संदेशों को भेजते थे। द वर्ड मेल कम्स फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड मेल, जो आपका मेल वर्ड है वो कहाँ से आया है, आपका मेल यानी कि पुरुष वाला जो मेल है वहां से आया है, विच मीन्स ए ट्रेवलिंग बैग और पैक, और इसका मीनिंग क्या है, ट्रेवलिंग बैग। पैक का मीनिंग है यहाँ पर कोई भी डिब्बा, ठीक है, कोई भी आपका जो भी मैसेज है, डॉक्यूमेंट। द मेल और पोस्ट इज ए सिस्टम फॉर डैश डॉक्यूमेंट एंड अदर स्मॉल पैकेजिंग ट्रांसपोर्टिंग। यानी कि आप मेल करते हैं या पोस्ट करते हैं, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जिसमें आपको अपने कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी स्मॉल पैकेज जो होते हैं, स्मॉल फाइल्स जो होती हैं, वो आप क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। द डैश पोस्ट ऑफिस वाज स्टार्टेड इन 1837, सो इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी कि जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है हमारा वो कब स्टार्ट हुआ था, 1837 में। नेक्स्ट इज द पेनी ब्लैक इज वर्ल्ड फर्स्ट एडहेसिव पोस्टेज स्टैम्प यूज्ड इन ए पब्लिक पोस्टल सिस्टम। इट फीचर्स ए प्रोफाइल ऑफ क्लीन डैश ऑफ इंडियन, यानी कि पेनी ब्लैक जो है वो क्या था, जो आपका सामान्य पोर्टल है, यानी कि सार्वजनिक जो पोर्टल है, सार्वजनिक जो डाक सेवा है आपकी, उसके ऊपर क्या है, चिपकाने वाली पहली क्या है, वो डाक टिकट है। जब भी हम कोई भी लेटर पोस्ट करते हैं तो वहाँ पर आप जब पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो आप देखते हैं वहाँ पर एक छोटी सी डाक टिकट पेस्ट करनी पड़ती है हमें अपने एनवलप के ऊपर, ठीक है। सो ये आपकी किस नाम से थी, पेनी ब्लैक, ठीक है, विश्व की पहली स्टैम्प है जो कि हम डाक टिकट चिपकाते थे। और इसके अंदर क्या है, इसमें इंग्लैंड की जो महारानी है वो कौन है, विक्टोरिया, उसका विवरण इसके अंदर दिया गया है, यानी कि उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। सो विक्टोरिया। द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया shows the new Indian,
ये स्वतंत्र भारत का जो पहला डाक है वो क्या शो करता है, एक नए इंडियन फ्लैग को दिखाता है, नए इंडियन जो फ्लैग है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। ए पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। A dash is someone to whom you write letters but have usually not met. Pen pal. Today the ordinary postal system is called dash mail as opposed to mail. यानी कि आज के दिन जो सामान्य हमारी डाक प्रणाली है उसको हम किसके थ्रू मानते हैं, मेल की बजाय क्या थी हमारी वो, स्नेल, यानी कि बहुत ही स्लो प्रोसेस, लाइक ए स्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द लाइन्स एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेटर। देखिए यहाँ आपको ये लाइन्स गिवन और यहाँ आपको लेटर का टाइप गिवन है। सो फर्स्ट वन इज आई बॉट ए चेस गेम फ्रॉम योर स्टोर बट व्हेन आई ओपन इट आई फाउंड ए पीस ऑफ मिसिंग। कि मैंने आपके शॉप से क्या किया था, एक चेस गेम परचेज किया था आपके स्टोर से, बट जब मैंने उसको ओपन किया तो मैंने उसके अंदर एक पीस को क्या पाया, मिस पाया। तो ये आपका किस टाइप का लेटर होगा, ये होगा आपका ए लेटर ऑफ कंप्लेनिंग लेटर होगा। डू ज्वाइन अस टू सेलिब्रेट आवर ग्रैंड मदर 60th बर्थडे ऑन सैटरडे 20th जुलाई 2017। सो ये आपकी जो लाइन्स हैं ये किस टाइप के लेटर के अंदर इंक्लूड होंगी, ये होंगी आपकी इन्विटेशन लेटर होगा आपका। सो ये नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। We received the rules for the drama competition. Please do let us know how many props we are allowed to use. So होगा आपका ये inquiry, a letter of inquiry. Our teacher read out your article on tiger to our class. It was so exciting and very informative. So ये आपका एक application based क्या होगा आपका लेटर होगा और उस लाइन्स को हम यूज करेंगे। नंबर 4 प्लीज डू गिव मी ए डेज लीव फ्रॉम स्कूल ऑन फ्राइडे। सो ये एप्लीकेशन बेस्ड है, सॉरी ये नंबर 5 आएगा, ये आपका नंबर 5 है। और नंबर 4 के लिए है आपके पास ये ए लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन और एप्रिसिएशन, ये आपका 4 है। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए रहेगा कि आप जो है लीव अप्लाई कर रही हैं, ठीक है, तो ये आपका लीव एप्लीकेशन के लिए रहेगा। एंड लास्ट इज आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस आई कॉज्ड ड्यूरिंग योर हिस्ट्री क्लास यस्टरडे। सो ये आपका लेटर रहेगा, ये लेटर ऑफ अपोलॉजी, ये इनके नंबर 6 के लिए आपका ये रहेगा। सो ये था आपका टाइप्स ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू गिवन लाइन्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। Next is solar system. So you have already learned about the solar system in SS. Solve the word read with the help of the clues given below. So first one is groups of stars that form a pattern, that is constel. That is constel, CONSTELL. Next is a celestial body that gives off light and energy, that is star. The largest planet in the solar system, that is Jupiter. The second planet from the sun, named after the Roman goddess of beauty, Venus. Next is to move in a circle around on axis, that is rotate. Next is acronym of the Indian Space Research Organization, ISRO, जो ये आपका रिसर्च सेंटर है।
Small icy solar bodies that heat up as they get close to the sun. Comets. Next is the path of an object in space. Orbit. Energy from the sun's rays, that is solar. An occasion when the moon and the earth form a line with the sun. Eclipse. A scientific observer of the celestial bodies, that is astronomer. The farthest planet from the sun in the solar system, that is Neptune. Next, a celestial body moving in an orbit around a center planet. Solar system, stars, galaxies and space together make up the universe. An imaginary line around which a planet rotates, that is axis. This one. The only planet known to have life on it. 14, that is Earth. So this is our topic solar system. I hope आपको clear हो गया होगा. Thank you. Have a good day. Bye.